सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो हर घर में पराठे की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े मज़े के पराठे हर घर में बन रहे हैं। तो बच्चों ने आज फरमाइश की आलू का पराठा खाएंगे और बहुत मज़ेदार से हमने पराठे जो हैं बनाकर तैयार किए। कुछ हमने खुशक पराठे बनाए और उसके ऊपर देसी घी के साथ उसको लगा के ना तो हमने खाए, और कुछ हमने जो थे वो ऊपर तवे पर घी लगाकर जो थे वो पका लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। पराठे आलू के तो सभी बना लेते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग सा तरीका होता है, तो आपने इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करने हैं। तो आधा किलो मैंने आलू लिए थे, इनको अच्छे से बॉयल कर लिया, रूम टेम्परेचर पर आने दिया, पील ऑफ किया, और अब हम इनको जो है कर लेंगे मैश। और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, हरा धनिया, सुरख मिर्च और हरी मिर्च चॉप कटिंग कर ली हमने इन चीज़ों की। ये मसाले भी अंदर जाएंगे, पाउडर मसाले भी जाएंगे। सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर मौजूद है तो आसानी के साथ मैशर के साथ कर लें, या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर हाथ की मदद से भी इनको किया जा सकता है। बस आलू की जो है मोटी मोटी सी गुठलियाँ अंदर नहीं रहनी चाहिए। इक्वल जो है इसको आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। इतना ख्याल रहे कि अंदर मोटी गुठली होगी ना, तो फिर आपके पराठे जो हैं वो फटेंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। एक जैसा आपने इसको मैश कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त था। तो आलू जो है आपने मीठे नहीं लेने, आपने नए जो ताज़े आलू इस मौसम के आ रहे हैं ना, अच्छे वाले नमकीन आलू लेने हैं पराठों के लिए, तो फिर आलू पराठे जो हैं बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो आ गई मसालों की बारी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई मिर्चें, धड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स कह लें जो आपके इलाके में बोला जाता है। और साथ में हल्दी शामिल करेंगे बहुत अच्छे कलर के लिए। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का ले लिया, और मैंने लिया ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर कुटा हुआ धनिया जो है ना, खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये भी शामिल कर देंगे। टीस्पून की मेजरमेंट के साथ मैंने लिए हैं। 1/2 kg है मसाले। आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च को थोड़ा तेज़ या कम कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने कटिंग की, 1 सुरख मिर्च कटिंग की, फ्रेश जो सुरख मिर्च होती है वो। मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे, ये इस पराठों की जान है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और प्याज भी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी भी आप शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा अनारदाना। तो मेरे पास अनारदाना ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने वो शामिल नहीं किया। अगर आपके पास मौजूद हो तो अनारदाना ज़रूर डाल दें। बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट जो है ना उसका बनता है, बहुत ज़बरदस्त मज़े का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसालों को यकजान करेंगे, हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा मैंने किया चम्मच से, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा, तो हाथ की मदद से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं इक्वल सारे हो जाएं। तो मसालों को मिक्स कर लिया, पेड़े मैंने बना के रख लिए। आटा मैंने सबसे पहले गूंद लिया था, आम तरीके से बिल्कुल सादा सा आटा गूंदा है। चक्की का आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैंने इसके लिए मैदा इस्तेमाल नहीं किया। छोटे छोटे से पेड़े, हाफ रोटी का पेड़ा जो है ना आपने लेना है, क्योंकि इसको दो दो पेड़े लगेंगे। तो इनको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बेलेंगे। उसके बाद बेलने से बेल के ना छोटी छोटी सी आपने इसकी जो है टिक्कियाँ तैयार करके, तो फिर इनके अंदर मसाला बनना है। अंदर घी भी लगाएंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं वो क्रंची से बने। तो देसी घी से अगर आप बनाना चाहें तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अदरवाइज़ आप ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या जो भी आप घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन देसी घी का जायका जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। तो अच्छी तरह से फैलाकर पेस्ट को लगाएंगे। अच्छा, मैं ना पराठों में हमेशा फोक की मदद से फैलाती हूँ, उनके हाथ जो होते हैं ना भर जाएं तो वो फिर बार बार बेलने को, चिमटे को, और वो रोटी के ऊपर हर जगह पर लगे, शेल्फ पे लग जाएं आपके किचन काउंटर पर, तो वो सारा जो है ना हो जाता है ज़रा। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब फील होता है, तो मैं हमेशा फोक की मदद से ना मसाला सेट करती हूँ, और बहुत अच्छा सेट हो जाता है कोई भी मसाला हो। तो हुश्का लगाते हुए हमने हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा पहले फैला लेना है ताकि आपस में ये अच्छे से चिपक जाए रोटी। और उसके बाद हमने बेलन से ना इसको बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है। अगर आप थोड़ा ज़ोर से बेलेंगे ना तो रोटी फटेगी, क्योंकि मैंने ना पराठे को बहुत बारीक सा बनाना है, बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने पेड़ा लिया है ताकि मेरे जो पराठे हैं ना अच्छे से क्रंची से बने, और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। हल्का सा तवे के ऊपर घी लगाएंगे, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था।
तो हल्का हल्का घी लगा के ना तो हमने इसको पलट लेना है। घी मैंने इसलिए हल्का सा लगाया ताकि तवे के साथ चिपके नहीं रोटी। तो ये 1-2 पराठे जो है ना, मैंने इनको घी के साथ नहीं पकाना, बल्कि मैंने सिंपल सादा पराठा पका के ना तो ऊपर से देसी घी के साथ चुपड़ के ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं रोटियां चुपड़ के खाते हैं ना नाश्ते में, तो उनको जैसे ग्रीस करना होता है। तो अच्छे तरह से कुक करेंगे, और जब तक वो पराठा कुक हो रहा है हम अगले पराठे की तैयारी साथ में कर रहे हैं। 2 पेड़े हमने दोबारा से लिए हैं छोटे छोटे, और इनको अच्छे से बेल के ना छोटी साइज़ में ही बेलेंगे और अंदर हल्का सा घी लगाएंगे। उसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया है वो लगाएंगे। घी को पहले अच्छे से फैला लेंगे, और इसके अंदर घी लगाना है तो साथ में खुश्का नहीं लगाना, आटा इसके अंदर नहीं लगाना। ये जो हमने मसाला तैयार किया है ना, ये देखिए फ़ोर्क की मदद से बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा इसको फैला लेंगे। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो यही हमने आपको बतानी होती हैं ताकि ज़रा आपका भी ना तजर्बा बहुत अच्छा हो जाए और आप बहुत अच्छे से पराठे बनाकर तैयार कर सकें। अच्छा, ये गिने चुने मसालों के साथ ही ना बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बस जितनी आपने अपने पराठे की रोटी जो है वो बारीक रखनी है ना, पेड़ा छोटा लेना है, और जितने आपने बारीक बेलने हैं ना उतने ज़्यादा आपने मज़े के बनने हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पराठे बनाए ना तो ज़्यादा क्रंची बनते हैं। अगर फ्लेम थोड़ा सा हो जाए ना हाई, तो पराठे जो हैं वो नरम बनते हैं, तो ज़्यादा मज़े के नहीं बनते हैं। हाँ, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं या ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए पराठे को बिल्कुल नरम बनाएं, बिल्कुल क्रंची ना बनाएं। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो क्रंची पराठे पसंद करते हैं, तो मैं ज़रा क्रंची क्रंची बनाती हूँ ना। अच्छा, पराठे को ना कच्चे-कच्चे के ऊपर कभी भी घी नहीं लगाना होता, फिर आटा ना बहुत ज़्यादा घी को चूस लेता है और वो सेहत को नुकसान देता है। ये देखिए मैंने ना इसको खुश्क पराठे को ना पहले अच्छे से सेक लेना है। तो इसके ऊपर हमने ना घी लगा के चुपड़ के ना, तो वो बच्चे को गला ख़राब था तो मैंने उसको ना घी वाला पराठा नहीं बना के दिया। मैंने उसको सूखा पराठा बना के ना तो ऊपर देसी घी लगा के मैंने दे दिया कि गले के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और खाने में भी बहुत मज़े का था। मैंने खुद भी ऐसे ही खाया। ये देखें पराठा बना, प्लेट के अंदर डाला, और ऊपर हमने देसी घी के साथ इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। देखिए ना, मज़े का मज़ा और सेहत की सेहत, दोनों चीज़ों का हमने साथ साथ ख्याल रखना है कि बच्चों को मज़ा भी आए और इनकी सेहत भी ख़राब ना हो। तो अब जो हम नेक्स्ट पराठा बनाएंगे ना, इसको हमने घी लगा कर सेक लेना है। हल्का सा तवे के ऊपर घी लगाया और पराठा डाल दिया। अब हमने पराठे को दोनों साइड से हल्का हल्का पकने देना है, और कच्चे कच्चे के ऊपर घी नहीं लगाना। और 1 टीस्पून घी हमने सिर्फ लगाना है पराठे के ऊपर, टीस्पून से ज़्यादा हमने घी नहीं लगाना। इतने घी के अंदर ही हमने ना पराठे को दोनों तरफ से सेकना है। अगर आप ज़्यादा घी लगाएंगे ना, तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ये एकदम सर्दी एकदम गर्मी, तो बच्चों के गले बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो आपने बच्चों की सेहत का, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अच्छा, मेरे चैनल पर ना 5 टू 10 मिनट रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल का विज़िट करें, और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको जो है लो बजट रेसिपीज़, फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। तो सारे के सारे पराठे मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। सब बच्चों के साथ हमने अचार लिया था, लसूड़े का अचार घर पर बनाकर तैयार किया हुआ, बहुत ही टेस्टी लगता है पराठे के साथ। आम का अचार हो, लसूड़े का अचार हो, तो एक बार आपने मेरे तरीके से बनाकर इन रोटियों को ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होती रहूँगी इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। एक और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।